Horku sanam rore ko mitanya ko biti tamdo porere dhon indon badai biti tindo jiwi miruti indon badai biti tindo jiwi miruti biti arang biti taram antar tinye gubut gubut biti amulu landa jiwir judasi। नमस्कार। आप जिस गीत को सुन रहे थे उस गीत के बोल के मतलब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गाने के मर्म यही बताती है और आज पूरी देश यही नारे गुनगुना रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहरहाल मैं सुरेंद्र सोरेन द सोरेन शो में आप सबों का स्वागत करता हूं और आज हमारे इस शो में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन मेहमान हैं और तीनों ही अपने अपने फील्ड के बड़े ही जानकार और बड़े ही एक्सपर्ट माने जाते हैं। बड़े ही शोहरत है इनकी म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, संताल सोसाइटी में और झारखंड में। जी हाँ, हम मुलाकात करवाते हैं तीनों की और बात आज सिर्फ संगीत की नहीं होगी। बात आज सिर्फ गीत संगीत या बल्कि इसके साथ साथ समाज की भी बातें होंगी और इसके साथ साथ झारखंड राज्य की राजनीति पर भी हम थोड़े युवाओं के मन टटोलने की कोशिश करेंगे इस शो के जरिए। तो चलिए, झारखंड जवान हो गया है और जन्म से लेकर जवानी तक इसके किस्से जो मशहूर हैं, उन किस्सों में एक किस्सा यह भी है कि वैसे ही लड़खड़ाते हुए, कदमों से चलते हुए, घुटनों से चलते हुए हम जवानी तक पहुंच गए हैं, यानी झारखंड राज्य। तीन मेहमान हमारे साथ, स्वागत करते हैं इन तीनों का ट्राइब टीवी के इस शो में। परिचय करवाते हैं। ईसा राज मुर्मू हैं जो गीत लिखते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। मुकेश RDX टुडू इस नाम से जाने जाते हैं। वैसे मुकेश टुडू इनका नाम है और अभी इनकी आवाज़ आप सुन रहे थे। और इसके साथ साथ टॉम मुर्मू हैं जो संगीत की दुनिया के एक जाने माने नाम है। इनके गाने बड़े मशहूर होते हैं, सोशल मीडिया पर तो छा गए हैं ये तीनों ही युवा और आज ट्राइब टीवी में ये हमारे मेहमान हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉम जी, आपसे बहुत हम भी नहीं जानते, ट्राइब टीवी ये जानना चाहेगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि संगीत की दुनिया में आने से पहले क्या करते थे? संगीत की दुनिया में आने से पहले एक तो मैं सीधा साधा एक तो लड़का था, ज़्यादा नहीं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रहता था। जो म्यूज़िक लाइन था ये तो आपका पीछे से एक एज अ हॉबी के तौर पे, इंटरटेनमेंट के तौर पे खुद भी हम लोग खुद में ही किया करते थे। जैसे मैं और इशाराज बचपन से हम लोग साथ में ही हैं, साथ में पले बड़े हैं, तो हम लोग का हमेशा से था गाना बजाना, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, करते करते फिर इसे मैंने 2018 में अपना एज अ प्रोफेशन ओरिजिनल सॉन्ग के साथ मैं इस पे आया एंड वहीं से मैंने अपना संथाली का जर्नी शुरू किया एंड अभी तक चल रहा है। लोगों का प्यार ही इतना मिला, इतना अच्छा है कि अब तक मैंने 12 से 13 अपना ओरिजिनल एल्बम निकाला एंड सारे गाने मेरे हिट हुए हैं और सब लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना प्यार किया कि मुझे भी लगता है कि ये काम रुकना नहीं चाहिए और लोगों को इसी तरह से अपने वीडियो के थ्रू, गानों के थ्रू उन लोग के कल्चर का एक झलक दिखाता हूँ और एक आईना दिखाता हूँ कि हम लोग क्या हैं और क्या कर सकते हैं और कितना दूर हम लोग जा सकते हैं। बहुत सुंदर। आप लोग का कोई फैमिली बैकग्राउंड भी रहा है म्यूज़िक का या म्यूज़िक से या अखड़ा से? ऐसा माँ बाप इंटरेस्ट रखते थे इन सब चीज़ों में? ऐसे तो मेरी मम्मी इंटरेस्ट रखती थी, अपने स्कूल टाइम में गाया करती थी। ये मुझे बहुत लेट से पता चला जब मैंने जब आप इस फील्ड में आ चुके हैं, जब फील्ड में आ चुके हैं तो मैंने लॉकडाउन में पूछा कि मम्मी ने भी ये इसलिए छुपा के रखी होगी कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए। शायद तो पहले तो ऐसा कुछ फैमिली बैकग्राउंड में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जैसे हम लोग संथाल लोग का है कि हम लोग के खून में ही है नाचना गाना। आप कहीं भी हम लोग अगर क्या होते हैं तुमदा टमाक का अगर हम लोग थाप भी सुन लेंगे तो हम लोग का अपने कंधा हिलने लगेगा। और इसी तरह से हम लोग का सराउंडिंग ही ऐसा रहा कि म्यूज़िक और सिंगिंग आ गया। देख, अब उन्हें जो लोग गांव में हैं वो उन्हें को मेन लगा बोले सोगोय दो बोले ओकोय बाय चीमा उना दो सोगोय दो आम तेगिम सोगोया हैं और कुड़ी गिद्रे हो एने दो ओकोय बाको ओका खनो ट्रेनिंग दो बाको हता दो एने देखो ओंडे कोन को चीदा आतु खन। मुकेश आम हो नुकु संगे एहब खन की मिनामा से टाइम ते पे
आले दो 2018 खय ले ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱥᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱨᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ 2018 ᱠᱷᱚᱡ ᱱᱩᱭ ᱡᱮᱥᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱞᱮᱫᱟ अच्छा ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱩᱱ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱨ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤल्म इंडस्ट्री रे से नवा सेरिंग ᱤᱭᱟᱹ रे लगभग 2015 खoj तो नुई खोनम सीनियर गया सीनियर के 2015 खoj स्टेज शो वगैरह ये को दो ये कोरा चुको का थे ना उन घड़ी रेगी लहा रेगी उनको लखन सोयन दादा गंगा रानी थापा को साथ ये थे ना उनारे और इन दोनों दो कटी खोगी चिका जो तहले दिए सीरिंग दिया दो अच्छा और बाबा तो अड़ी झुकने को मैंने से टुडू कोड़ा मंदड़ी है तो वैसे कि मंदाड़ी को था ना टुडू तो वही पापा मतलब पूरा मेरे इस सब में जानकार थे अभी भी उनके पास पूरा दस्तावेज है सारे गानों का संथाली के दोन लगड़े डंटा रिंजम अतवार करम सारा का लिखे हुए हैं तो जब भी मैं हॉस्टल से जाता था घर हॉस्टल में रहता था तब शायद 4-5 में था हॉस्टल से जाता तो पापा बोलते थे क्यों आए हो तो बोले हाँ सोहराय है मस्ती करेंगे मजे करेंगे तो नहीं सबसे पहले अपने कल्चर को बचाने का सीखो कल्चर को समझने का सीखो क्या है क्या नहीं अपने इतने प्यारे इस संस्कृति को बचाओ आप मस्ती करने जाते थे गांव और वहां लगता था कि फिर से यहाँ पढ़ाई शुरू हो गई कल्चर वही तो पापा मेरे रात को क्लास लेते थे रात को वो मुझे निकालो अपना नोटबुक हमको डायरी निकलवाते थे इसका पापा मेरा वो पूरा हमको लिख देते थे कि नुआ सिरिंग कल सोहरा है कल क्या है कल है गोट पूजा के दिन क्या गाया जाता है जाले के दिन क्या जाता है खुंटव के दिन क्या गाया जाता है तो ये सब लिखवाते थे और गांव में हम मेरा क्या था कि मुझे मतलब बूढ़े लोग वृद्ध लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि मैं बहुत इच्छुक रहता था कुछ भी चीज जानकारी हमेशा मैं लेता था उन लोगों से और पापा मेरे एक फिर ऊपर से मुझे सारे सिखाते थे तो मेरा लगभग आदिवासी से या संथाली गाना जो पारंपरिक ये है वो अधिकतर कंठस्थ हो चुका है बहुत सारा ये सब ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब मॉडर्न सीखना बहुत आसान हो जाता है या उसके सीखने के कई क्लास मिल जाते हैं आपको आजकल इंटरनेट से भी सीख सकते हैं लेकिन अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें सीखने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ता है या फिर वो बहुत कम चीज़ें मिलती है ईशा तुम्हारा कैसे आना हो गया इधर सबसे पहले दादा आपको जोहार और जितने दर्शक हैं उनको मेरा सगुन जोहार ये इंडस्ट्री में मैं शायद 2017 से हूँ और उसमें मेरे दोस्तों ने सोचा कि हम लोग यूट्यूब में कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं और क्यों नहीं वो एक संथाली वीडियो तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मेरे दोस्त मुझसे कनेक्ट हुए और उनको कुछ नापाम किया और को मिताव दिए जे बुहा मिटन वीडियो बन बनावा और उना सेरिंग तो पसे बन आंजम का गया सीता तकिन चांदू हसुर ओका दो होड़ को मिता पकू रे पकू अदो उना मिटन वीडियो रे येलदा अदो उना दो मिटन अड़ी थैंकफुल गिन उन मौज गाती को हिना कुतिया नडे मुकेश RDX नडे टॉम मुर्मू आर हों गाती को हिना कुआ अदो उनका गी टॉम मुर्मू हों उनका गी मी दिने कनेक्ट किदिया नुई हों क्लास फ्रेंड कना लिंक प्लस पड़ोसी हों कना लिंक अडे पासे ओड़ा होना तलिंग अदो ची कोई बड़ा इन बाबत ते उनी सना में बड़ा गंतना अदो इन दो डायरी ऑल बड़ा गंतना पोएम्स को स्टोरीज को अदो मी दिन मिताव दिया कि आमा यूट्यूब में एन मा मिटन बुन सेरिंग बुन सपड़ावा अबू संथाली रे अदो नुई मिताव दिया आम दो एक डायरी को पढ़ाव बड़ा को तमा अडी मोज लिरिक्स को मोला मा तबे बुहा मिटन इन लगी सेरिंग ऑल में अदो तबे मिटन उनी बखरा फर्स्ट सेरिंग द इंगी ऑल केदा टॉम मुर्मू बखरा और निया सौभाग्य रना कथा कना कि लगभग 10 सेरिंग उनी लगी इंगी ऑल कदा नि धरी और तीना यूट्यूब रूम आजम दाड़ी केना उनी टॉम मुर्मुआ सेरिंग रे इन लिरिक्स ऑल कदा और हजू कान सेरिंग रे हो इन ऑल कदा और अबुरेन मुकेश बुहावा उनिया सेरिंग रे हो इन सेरिंग ऑल कदा और एज ए एक्टर इन हो इन चीदा अबू तीना सीनियर कलाकार को हिना को और धीरे धीरे उन स्टेज रे बन तिये कना जे मिटन आले बुहा मिटन फिल्म ले सपड़ाव कदा तो मिटन संथाली फीचर फिल्म कना किचरी ओड़े सकाम ओड़े हैं अदो नुआ में चलो है ना पे नित मोटा मोटी मेन दड़े बोले एस्टैब्लिश ना पे फ्यूचर पे नेल नाम दा नुआ रे ना गया फ्यूचर फिलहाल दो अडी मौज क्वेश्चन नुआ दो फ्यूचर दो नि धरी दो बाले नेल दा नाम दा हालांकि ले कुरुमुटु दा आले स्तर सिंदरा कना ले और हजुकान समय रे मिटन कुकमु आलिया होइना जे मिटन संथाल इंडस्ट्री सो कॉल्ड इंदर दो बांग एस्टैब्लिश कना मेनकन हजुकान समय रे उना बन एस्टैब्लिश दाड़ी और आसो कना ले कि नेल बुया को गोड़ो बना और
ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱤᱱᱰᱟᱥᱴᱨᱤ ᱞᱮ ᱮᱥᱴᱟᱵᱞᱤᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ. अच्छा ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱞᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ हिट आमा ऑल लेकाते नित होड़ा कुसी लेकाते जो लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया कौन सा गाना है वो? मिट्टन तोम बुया होगी सेरिंग कना फोटो रे टैग मिया तो टॉम की सेरिंग कहते हैं जो मुना आमा ऑल करा है. तो ये गाना मैंने 2018 में पहली बार ईशा राज के साथ ही मैंने इसे निकाला था. एंड इस गाने को इतना प्यार मिला कि जैसे बोलते हैं ना रातों रात आपको लोग फिर जानने लगे, स्टार बन गए. हाँ, रातों रात स्टार, ये मतलब एक मिथ जैसा भी बोला जाता है कि रातों रात होता है, लेकिन उस वक्त सही में मेरे साथ ऐसा हुआ. क्योंकि उसके पहले से हम लोग घर में गाना बनाया करते थे और खुद में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे कि संथाली में क्या नया कर सकते हैं. मेरा हमेशा से ये टेक था कि हम क्यों ना अपना साउंड को बॉलीवुड लेवल या उससे ज़्यादा ऊपर हम क्यों ना लेके और संथाली को ही लेके जाएंगे. तो क्यों ना उसमें अपना एक ट्रेडिशनल के साथ क्यों ना एक मॉडर्न मिक्स करें. तो उसके साथ मैं इस गाने पे आया एंड राज को बोला, तो उस गाने के कुछ बोल ऐसे फोटो रिंटेक मिया दुलड़िया आम गोगोइने लिखदाय कुसीना मैसेज ते ये कुली की दिंगा आम दो बबू मो ओको एकना चिकाते इन लया चिकाते इन लया बॉयफ्रेंड का नाम. क्या बात है जबरदस्त बहुत जबरदस्त. मतलब बड़ा मौजू थीम है, मतलब हाँ आजकल मैसेज टैग फोटो हाँ मौजू थीम है और उसमें एक बड़ा अच्छा आवाज़ आपका है. खैर एक वक्त हुआ है छोटा सा ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद ये तीनों जवान मेरे साथ हैं और इन तीनों की दास्तां भी अभी आपने सुनी और इनकी आगे की भविष्य की कुछ कल्पनाएं भी होंगी जिन्हें हम इसी कार्यक्रम में जानेंगे. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं द सूरिन शो में आज हमारे साथ जो तीन खास मेहमान हैं वो तीनों ही अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, दिग्गज हैं. हम ब्रेक पर जाने से पहले टॉम को सुन रहे थे जो उनकी सबसे हिट गाने रही है यूट्यूब पर, वो आप सुन रहे थे. कुछ और सुनेंगे लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि कितने व्यूज़ आए इसके. इसके अब तक में 8 मिलियन व्यूज़ आ गए. 8 मिलियन 8 मिलियन अब तक में. हाँ. और उस समय के हिसाब से तब YouTube आपका नया नया था, जियो नया नया आया था, सब लोग देखने शुरू किए थे. एंड उस वक्त जिस हिसाब का मुझे व्यू मिला, कितने लोगों ने अलग अलग जगह से लोगों ने फिर मैसेज करना शुरू कर दिया. जिस मतलब सचमुच में आपको मैसेज आने लगे. सचमुच में मैसेज आने लगे एंड सबका प्यार इतना था कि सबको बोलने लगे कि आप कैसा आप गाना लेके आ गए. हम लोग ने कई दशक से ऐसा सुना ही नहीं था कि आप जैसा इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किए. तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात थी कि मैं अपने समाज को कुछ वापस दे पाया. जितना मैंने आज तक सीखा इतने सालों में, जितना मैंने एक्सपेरिमेंट किया गानों के साथ, वो चीज़ लोगों को पसंद आया. वो सबसे बड़ा प्यार है मेरे लिए. बिल्कुल, वो आवाज़ थी आपकी और लिखने वाले आप थे ईसा. तो ये कैसे आया तुम्हारे मन में कि गाना लिखना बहुत मुश्किल है, म्यूज़िक तैयार करना ये भी बहुत मुश्किल है और गाना तो उससे भी मुश्किल है, लेकिन ये तीनों मुश्किल काम कैसे कर लिया आप लोगों ने? ज़्यादा नहीं, बट मुश्किलों को आसान करती है दोस्ती. तो हमारे जो दोस्त हैं इनसे मैं बचपन से ही परिचित था. तो कुछ ऐसे वाक़या हुआ करते थे जो हम लोग किया करते थे. हमारे समय में जियो वगैरह नहीं था. जब हम लोग 10th वगैरह में थे या फिर वैसा नेट का फैसिलिटी नहीं था. बट जैसे आज के बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं तो सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में बहुत ज़्यादा वोकल हैं और एक्टिव हैं. तो क्यों ना हम इस पे लेकर के एक गाना बनाएं और क्यों ना हम उन यूज़र को हमारे संथाली मेन स्ट्रीम से जोड़ें. तो आगे के बोल जैसे आप सुनोगे इस गाने का तो बहुत ही अच्छे संथाली में जाते हैं. और मैंने कोशिश किया है कि मैं हमेशा अपने लिरिक्स को लाइट रखता हूँ ताकि मेरे जो दर्शक हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे दर्शक एक यूथ ऑडियंस है, तो उन पे मैं टारगेट करता हूँ. और एक हम लोग बैठ के एक स्टोरी पहले डेवलप करते हैं कि कैसे हम लोग का होगा. एंड देन हम लोग धीरे धीरे लिखते हैं उस स्टोरी पर. एंड देन धीरे धीरे ये बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं जो गाना बनाते हैं और मुझे भी हेल्प करते हैं. तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है और ईजी हो जाता है मेरे लिए लिखने के लिए.
दोस्ती सारी चीज़ें आसान कर देती है, आपने पहले ही कह दिया, तो वो हर सवाल का एक बड़ा जवाब। आप लोग पुराने जो सिंगर्स रहे हैं या पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स रहे हैं, क्या उससे भी कुछ उस पर भी थोड़ा काम कर रहे हैं, उसको भी मिक्सअप करने की? बहुत दुखद की बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे एक बहुत लेजेंडरी सिंगर राम किस्कू, हाँ, राम किस्कू जी हमारे बीच नहीं है। मैं उनको भी याद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमारी सोसाइटी को दिया है वो बहुत ही बहुमूल्य चीज़ दिया है, और वो हमारे गुरु रहे हैं, और उनके गानों को हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। और पर्सनली तो हम नहीं मिल पाए हैं, मगर उनके सॉन्ग को हमेशा हम अपने मन में कैप्चर किए हुए हैं, और उनके जो बोल हैं, चाहे गाना है, वो हमारी मम्मी पापा उनके थ्रू से हम सुनते आ रहे हैं। हमारे समय उतना यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, लेकिन हमारे फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट था कि हम सॉन्ग्स को डिस्कस करते थे। ये हमारी खूबसूरती है कि हमारे कल्चर को भी हम सॉन्ग्स के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे करते करते हमारे संथाल परगना के लेजेंडरी सिंगर वन ऑफ द लाल सुशांत सोरेन, उनके गाना हम सुनते रहे हैं। स्टेफन टुडू, राजू सोरेन, इन लोगों के पर्सनली हम मीट करके उनके गाना को डिस्कस किए, कैसे लिखते हैं, क्या आपका पूरा बॉडी रहता है सॉन्ग का, तो इस तरह करते हैं। और जहाँ तक रहा एक्टिंग का, तो सारे लोगों से मैं धीरे धीरे ऑब्जर्व करके काम करता हूँ। और आप एक्टिंग भी कर रहे हैं वो सकाम ओडे में। मुकेश, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ये तो वीडियो बनाया आपने, एल्बम बनाया आपने, लोगों ने पसंद किया, कोई प्राइवेट शो भी आप लोग करते हैं? जी, जैसे अभी लाइव शोज वगैरह हम लोग करते हैं, कंसर्ट वगैरह में जाते हैं। अभी हाल फिलहाल और भी कुछ कुछ जगहों से आया, असम वगैरह से है, जहाँ हम लोग शायद लास्ट दिसंबर वगैरह में जाएंगे। तो यूट्यूब, ऐसा पहले क्या था कि मतलब यूट्यूब से कमाई मतलब होती थी, बट उतनी नहीं पहले की ये में। आजकल अच्छी खासी अर्निंग हो रही है यूट्यूब से, और सब सक्षम भी हो रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले क्या होता, जैसे हम लोग करते थे तो कहीं ना कहीं उससे एक फेम मिलता था, लोग जानते थे कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, अपने समाज को कुछ योगदान दे रहे हैं। कहा जाता है ना कि ये फिल्म या ये वीडियोस लाइन ही एक समाज को आईना दिखाता है, कि आप जो दिखाते हैं वही चीज़ लोग सीखते हैं, समाज के लोग उसी को समझते हैं, उसी को अडॉप्ट करते हैं। तो अपने लोगों को अपने कल्चर से हम लोग रूबरू कराते थे। अड़ांगरिया सिबिल भिंजुक, अपनी स्वाद तुम पहचानो, वो भी कितना स्वादिष्ट है। हम दूसरों को ही ना सुने, या फिर सिर्फ विदेशी गानों को ही ना सुने। तो मतलब आयो अड़ांग कुमिता गोगो अड़ांग उना, तो रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। बहुत बहुत अच्छा। अभी तो अदर स्टेट भी जाते हैं, उधर भी प्रोग्राम होता है, उधर भी करते हैं, तो अच्छा लग रहा है। हर एक, चाहे जो बंगाल हो, बिहार हो, तो कोई कंपनी बना रखी है आप लोगों ने, कोई रजिस्टर्ड कंपनी या कुछ तो ऐसा बनाया होगा? असल में अभी तो एक कंपनी नहीं, लेकिन एक हम लोग जाते संथाल परगना फिल्म एसोसिएशन के ये के थ्रू ही, और साथ में हम लोगों का प्रॉपर एक बैंड भी है। तो कितने लोग हैं तुम्हारे बैंड में? हम लोग हैं लगभग 25। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब संथाली बैंड मुझे लगता है कि एक ऑफिशियल बैंड पहली बार बना है हमारे झारखंड में, हो सकता है शायद उड़ीसा में हो या बंगाल में हो। झारखंड में एक ऑफिशियल बैंड आप लोगों ने पहली बार बनाया है। जी। कितने गाने गाए हो मुकेश अभी तक? वैसे गाना हमारा लगभग 12-15 होगा। और मतलब वो ऑफिशियल, अनऑफिशियल बहुत हो चुका होगा। अनऑफिशियल जो रिलीज हो चुका है, कह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे गाने शायद मैंने स्टेज में गाए हैं, इतने सारे कि वो मैंने रिलीज नहीं किया है, बट मैं बहुत जगह गा चुका हूँ बहुत सारे गाने को। कोई अच्छी गाने सुना दो। एक गाना था शायद, ये अनरिलीज्ड है, मैं इसको गा देता, कोई दिक्कत चलो मान लिया इस प्रोग्राम में रिलीज हो गया। जिसकी चर्चा। हाँ। और ये समाज के परिदृश्य को ही दर्शाता दिखाएगा ये। अटना न पटना दरभावडी सटना,
আতো ওরা ভাগে যতক্ষণ আমদো কামিজং মে আতো ওরা ভাগে যতক্ষণ আমদো কামিজং মে রেল মোটর গাড়ি গুড গুড ভান ভান হিজু সেনো আডি রেল মোটর গাড়ি গুজু দুয়ার সেন রেল মোটর গাড়ি গুজু দুয়ার সেন যতক্ষণ ভাগে বিন मशीन तेगी डंगरा किन ओरा घंटी साडे या हिल जंग में आतो ओड़ा भागे या যতক্ষণ আমদো কামি জং মে রেডিও টেপ টিভি थिएटर सिनेमा दुनिया दुरंत का था ओंडे एम अंजोमा रेडियो टेप टीवी खर्चाए खोजा रेडियो टेप टीवी खर्चाए खोजा যতক্ষণ ভাগে আতরে লাগনে লাঙ্গায় এড়েয়া বঞ্চাওতে হে না আরি চলি আর সিরিঞ্জং মে আতো ওড়া ভাগে যতক্ষণ আমদো কামিজং মে। क्या बात है, बहुत सुंदर। संगीत को, म्यूज़िक को आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। क्या ये आप लोगों का पैशन था, प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या फिर समाज में भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? देखिए, इस प्रोफेशन में जो हम लोग आए हैं, सिंगिंग तो ऐसे चलिए बहुत अच्छा हम लोग का हॉबी के साथ हम लोग प्रोफेशन भी बन चुका है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना हम लोग सीखे हैं, हम लोग अपने समाज से आते हैं, हम लोग अपने रूट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और जितना हम लोग अगर सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं, तो हमेशा हम सबके मन में ये होना चाहिए कि हम अपने समाज को कुछ पे बैक करें, कि कुछ हम लोग दे पाएँ। जैसे हम लोग का है कि हम लोग एज अ सिंगर हैं, लिरिक्सिस्ट है ये लोग, तो हम लोग अपने म्यूज़िक के थ्रू, अपने सिंगिंग के थ्रू अपने समाज को कुछ वापस हम लोग दे रहे हैं। हम लोग बाहर जाके लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा समाज कैसा है, हमारा समाज कितना रिच है, कितना ज़्यादा होता है ना, भरपूर है, होता है ना, इतने सारे रंगीन चीज़ों से। तो वो चीज़ को मैं अपने सारे गाने के थ्रू इसको ऐसे दर्शाता हूँ, और मैं म्यूज़िक के थ्रू भी इसे दर्शाता हूँ। कभी मन में हुआ कि आप लोग संगीत की पढ़ाई कर लें, या संगीत कहीं से सीखें, या पता नहीं सीखे भी होंगे आप लोग? हाँ, जैसे मैं सीख रहा था, मेरा बीच बीच में थोड़ा सा छूट जा रहा था, बट मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। और मुझे पहले से ऐसा तो नॉलेज था मुझे म्यूज़िक का, कभी सीखा नहीं। हाँ, तो हाँ, कुछ बाय बर्ड भी होता है। हाँ, तो ऐसे मैं इधर उधर से देख देख के सीख के मैं काफ़ी कुछ सीख गया, और काफ़ी हद तक सीख गया, एंड मैं उसे और ज़्यादा पॉलिश करने के लिए अभी भी मैं इस चीज़ को सीख ही रहा हूँ। अच्छा, तीनों की मैं डिग्री जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई कितनी कितनी की है आप लोगों ने, या फिर पता नहीं म्यूज़िक को ही आप लोगों ने सर पे रख लिया? नहीं, मैंने MA तक पढ़ाई किया हुआ है, तो अभी PhD करने वाला हूँ। अरे वाह, चलिए मुकेश जी आपका? ग्रेजुएशन, और मैं भी ये कर रहा था, म्यूजिक से भी डिग्री कर रहा था, लेकिन कुछ कारणवश फिर वो आधा में छूट गया। और असल में क्या होता है ना कि हम लोग में सारे गामा को मैंने जितना एब्जॉर्ब नहीं किया, उससे ज़्यादा मैंने तहा रेता को किया है। हाँ, असल में वो तहा रेता जो है सारे गामा का उसका भी मतलब जननी है। हाँ, तो मैंने बचपन से ये तहारिता नाना तना तहारिता नारे इस चीज़ को बखूबी याद किया है, बखूबी पढ़ा है, एक एक शब्दों को, एक एक ताल को मैंने बखूबी सीखा है। ईशा, तुम्हारी कितनी तक पढ़ाई हुई? मैं बैचलर इन टेक्नोलॉजी हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। क्या बात है। ये बात मैंने इसलिए इन लोगों से पूछी क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ हमारे समाज में जो लोग या तो खेल से इसको कर लेते हैं, यानी प्लेइंग खिलाड़ी हो जाते हैं, या फिर किसी को गाने से, म्यूज़िक से, या किसी और चीज़ से मोहब्बत हो जाती है, या उसे अपने पैशन के रूप में ले लेते हैं, तो पढ़ाई वो छोड़ देते हैं। पढ़ाई उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। लेकिन इसलिए मैंने ये इन लोगों से पूछा कि एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट हैं, और PhD करने वाले हैं, तो पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है आपके अपने शौक़ के साथ। इसलिए मैंने इन लोगों से ये जानने की कोशिश की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो अब थोड़ी सी हम अपने समुदाय, समाज के बारे में थोड़ी चिंतन करेंगे इनके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सूरिन शो। द सूरिन शो में आज हमारे साथ एक दो नहीं, जैसा कि 3 मेहमान मौजूद हैं। तीनों का नाम
हम सुन चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हम संगीत की बात कर रहे थे और संगीत सुन भी रहे थे, आगे भी संगीत सुनाएंगे आपको, गाने सुनाएंगे, लेकिन कुछ समाज की बातें भी हो जाए, क्योंकि जिस तबके से, जिस समाज से निकल कर ये लोग आते हैं, हम आते हैं, उस समाज के बारे में चिंतन करना भी बेहद ज़रूरी है। मुकेश, सबसे ज़्यादा आप तीनों में गांव में कौन रहा है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि तहाँ रहता जो गांव में नहीं रहा है वो तहाँ रहता नहीं सीख पाएगा। तो क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है कि हम संथाल सोसाइटी को कहाँ देख रहे हैं? असल में आजकल के युवा जो हैं, हम लोग कहीं ना कहीं समाज से कटते जा रहे हैं। हमारे जो यूथ हैं आजकल आगे आ रहे हैं, और समाज को अगर हानि हो रही है तो हमको कहीं लगता है कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों से भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो पढ़ लिख रहे हैं वो समाज से कटते जा रहे हैं, खुद को शहरीकरण कर रहे हैं। देखिए, आप जितना आगे बढ़ें, जितना भी कुछ करें, लेकिन एक चीज़ है ना कि आप अपने समाज को कभी मत बोलिए। जिस समाज से आप आगे बढ़े हैं, जिस समाज ने आपको ऊपर धकेला है, उस समाज को पेबैक देना ज़रूरी है। उस समाज एक बड़ा गैप नहीं हो गया है कि हमारे गाँव और गाँव से जो बाहर निकल आए, इन दोनों के बीच एक बड़ा गैप तैयार हो गया है। एकदम सही में, एक और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एकदम जिसकी वजह से शहर वाला गांव नहीं जा पा रहा है, गांव वाला शहर वाले के से कांटेक्ट नहीं रख रहा है। एक विचारधारा की, मानसिकता की जो है फेरबदल हो गई है, हेरफेर हो गई है। क्या लगता है, आप गांव को देखते हैं तो गांव को कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी जैसे हम लोग का गांव और शहर, तो जैसे मुकेश जी ने बहुत सही बात बोली कि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वो आगे चले जाते हैं और कट जाते हैं, और वापस अपने समाज में ना कुछ देना चाहते हैं, ना कोई भी चीज़ में शामिल होना चाहते हैं। और ऐसे ही कुछ एक इंसिडेंट है, जैसे मेरे गाने के थ्रू ही जैसे मैंने किया था। शुरुआत में मेरा ये मोटिव था, क्योंकि आप कुछ भी शुरुआत करते हैं, जब तक आपके पास कोई मोटिव नहीं हो तब तक आप ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। मेरा हमेशा से मोटिव था कि मैंने गांव का भी ज़िंदगी देखा है, मैंने शहर का भी ज़िंदगी देखा है, दोनों को मैंने बैलेंस करके ही देखा है। मेरा हमेशा था, जैसे मैं काफ़ी जैसे युवा लोग मिलते थे, जैसे रांची में ही रहना होता था, काफ़ी लोग को डोबो जोहर करने में वो लोग को शर्म आता था कि नहीं हम रोड में नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, नहीं हम पंची कैसे पहन लेंगे। तो वो समय एक शर्म आता था कि नहीं ये हम लोग कल्चर, लेकिन हम पैंट शर्ट में हम कहीं भी जाएंगे, हम अपना पंची धोती ये सब हम नहीं पहनेंगे। तो अपने सॉन्ग के थ्रू इसलिए मैंने हमेशा ये डिसाइड, मतलब ये दिखाया कि हम लोग पंची को हम लोग एक नए ढंग से पहन सकते हैं। गानों के थ्रू हम लोग ये मैसेज दे सकते हैं कि लोगों को वो चीज़ प्यार हो। जैसे मैंने एक कोका कोला गाना बनाया था, उसमें पथड़ा पीठा, जो हम लोग का पथड़ा पीठा बोलते हैं, ट्रेडिशनल डिश जो हम लोग गांव घर में काफ़ी सदियों से हम लोग खाते आ रहे हैं। तो उसे मैंने बहुत थोड़ा स्टाइल अंदाज में मैंने उसे लाइक होता है ना, उस गाने को मैंने प्रेजेंट किया था कि पथड़ा पीठा जोम काते कोको कोला न्यू काते एने दोन पारों मा संगे महफिल बुन सजावा हाय रे एने दोन पारों मा डीजे हाय हाय। तो ये लाइक था ना गांव का माहौल की, गांव में कैसे हम लोग होता है ना पथड़ा पीठा खाते हैं, गाना होना गाते हैं, होता है ना, लाइक एक सोहराई का इसमें कहीं ना कहीं वो पूरा इवेंट था कि गांव में हम लोग, क्योंकि 4-5 दिन का आपका एक पूरा इवेंट होता है, हम लोग उसमें पथड़ा पीठा खाते हैं, आपका नाच गान होता है ना, इन्हें दोनों फॉर्म पूरा हो जाते हैं हम लोग एकदम खुशी से। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ एक बहुत अच्छा मेरा इफेक्ट हुआ गाने का कि काफ़ी लोग होता है ना अपने समाज से और करीब में, जैसे पथड़ा पीठा आपका फेमस हो गया, आपका कल्चरली आपका पंची उंची और ज़्यादा फेमस हो गया। अभी आप देखिएगा तो युवा लोग ठीक है जो दूर भी हो गए, लेकिन अभी ये बहुत करीब हो गए और सब चीज़ अभी ये लोग पास आ रहे हैं। तो लोग तो ये भी कह सकते हैं कि तुम कोको कोला क्यों उसमें डाल रहे हो, उसमें दोजा हांडी डाल दो। तो हाँ, तो इस चीज़ का मैं ये करना चाहूँगा कि दोजा हांडी ये आपका अलग अलग ओकेजन में अलग अलग पीठे जोम काते दोजा हांडी न्यू काते। हाँ, ये भी हो सकता था, काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोला। लेकिन इसे मैंने बोला ना कि आपका मैं सिर्फ एक तरफ ऑडियंस को नहीं देखता। आप एक नई रेसिपी तैयार कर रहे थे जिसमें कोको कोला के साथ सिर्फ पिज्जा ही नहीं खाया जा सकता, बर्गर ही नहीं खाया जा सकता, पतला पीठा भी खाया जा सकता है। ये अच्छी थॉट है, लेकिन मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि नई चीज़ों को एडॉप्ट करने में हमारी सोसाइटी कितनी तैयार है या कितनी वो अवेयर है? तो नई चीज़ों को तैयार करने में हमारा सोसाइटी तैयार है, लेकिन काफ़ी चीज़ों को वो लोग होता है ना एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है। लेकिन अभी का जो युवा लोग हैं काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे साथ, जैसे सामाजिक कार्य में लोग आगे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं।
अभी वो लोग ये नहीं मानते कि मेरे लिए कोई और जाके आवाज़ उठाएगा। अभी वो लोग खुद से जुड़ना चाह रहे कि नहीं, ये मेरे हक के लिए अगर कुछ हो रहा है तो मुझे ही आगे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग नहीं खड़ा होंगे तो आज कोई ना कोई हमें कुचल के फिर आगे चला जाएगा। क्योंकि वो जगह खाली नहीं रहेगी। हाँ। वो जगह अगर तुमने नहीं ली तो किसी और ने को ले लेनी है। ईशा, जैसे पंची की बात करते हैं, क्या हम अपने जिस तरह से अपने सोच में, अपने गानों में, अपने पहनावों में, इन सब चीज़ों में जिस बदलाव को किस हद तक हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? जैसे पंची पहनना अच्छी बात है, आप भी पहनिए, हम भी पहने, लेकिन अगर कोई ना पहना हो तो मुझसे गलत क्यों कहें? क्या ऐसा नहीं, ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस है। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा संथाल समाज ऐसा है कि वी आर नोन फॉर रिजर्वेशन। हम लोग अपना कितने आर्ट, कल्चर, पहनावा को, बोली को हम लोग कैसा कंजर्व किए, और ये हमारा यहाँ नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका है हमारा कि हमारा संथाली को हम अपना कल्चर को कैसे कंजर्व किए हुए हैं। तो ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि अभी नए नए डिज़ाइनर हमारे संथाल युवा भाई आ रहे हैं। वो कैसे, दिस इज़ लाइक ए क्रॉस ओवर, हम लोग कैसे दूसरों के साथ ढलना है, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही नहीं रहेगी, ये गोल घूम रही, अलग अलग टाइम बदलते जा रहा है, तो हमें भी इसके अनुसार चेंज होता होगा। कल दोंग था, आज लागणे का ना होगा, आज लागणे तो कल सोहराय का ना होगा, तो ये समय के अनुसार चेंज करते रहे। हाँ, वो वक्त के साथ, सीजन के साथ, मौसम के साथ वैसा ही गाने हमारे चेंज होते हैं। कभी आप लोगों को इस बात का सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा कि ये क्या आप लोग गा रहे हैं, हाँ ये तो हमारे ना, मतलब हमारे सुर में है ही नहीं, ना बांधो ना तो सोहराय का, ना बांधो ना तो लगने का, ना, हाँ एक नया ही सुर और एक नई म्यूजिक में आप लोग इसको डाल रहे हैं, या कोई पुराने गानों में आप लोग संथाली गाना पिरो रहे हैं उनके म्यूजिक में, बोल में, तो इसके लिए कभी किसी ने आप लोगों को डांट डपट की, या इसके लिए कभी आप लोग? देखिए, समाज में हमारे सब तरह के लोग हैं, वो एक रिमार्क्स जरूर देते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनल है और ये आप लोग कुछ नया कर रहे हैं। तो हम अच्छे हैं, हमारे फैमिली वाले जो इसमें हमें मोटिवेट भी करते हैं कि देखिए अभी आपके ऑडियंस नॉट ओनली संथाल है, हमारे सुनने के लिए संथाल या फिर एक इंडिजिनस है, हम लोगों के लिए वैसे भी नए ही हैं, जैसे बाहर वालों के लिए। हाँ, बाहर वालों के लिए। तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, लोग हमारे बारे में जानना चाहेंगे। हाँ। और हमारे फिल्मी क्षेत्र में देखेंगे तो जैसे नई नई मूवीज़ वगैरह आ रहे हैं, तो अभी ज़्यादा वैसे मूवी को एक्सेप्ट किया जा रहा है जो अपने में नया हो, नया स्टोरी हो, कुछ नया कल्चर हो। तो हमारे में, हम तो खुद नए हैं लोगों की, दुनिया के लिए, तो ये हमारे प्लस पॉइंट है। हम अपने आप को कैसे पेश करें। जंगल में नाच रहे थे, हाँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वही वाली बात होगी। कभी ऐसा आप लोगों के मन में ख्याल आता है कि ठीक है, संताली गाने में आप लोगों ने तो नाम और शोहरत दोनों हासिल कर ली, कभी ऐसा होता है कि संथाली म्यूजिक पर हिंदी बोल डाल दिया जाए? मतलब जो लागड़े का जो रिदम है उसमें कुछ हिंदी बोल डाल करके दिखा दिया, बना दिया जाए? मैंने डालने की कोशिश नहीं किया है, बट मैं कंपेयर अगर करना चाहूँ तो हमारा जैसे दसाएं है, ये खुद मेटल रॉक से कोई कम नहीं है। हमारा दसाएं को जो म्यूज़िक के बारे में जान रहे होंगे, म्यूज़िक के टेम्पो के बारे में जान रहे होंगे, तो हमारा हम सारे वैरायटी है हमारे यहाँ। सोगोय दोंग हमारा कुछ अलग ही है, दसाएं कुछ अलग ही है, सोहराय कुछ अलग ही, हमारे में ही पैका फिर अलग ही है। हाँ। तो एक नटुआ फिर अलग ही है। हमारे लोग खुद को भी हम पहचान नहीं पाए। जैसे मैं बहुत सौभाग्य हूँ कि मेरे मुकेश जैसे दोस्त हैं और ये मेरे कल्चर के प्रति और मुझे खींचते आ रहे हैं। जैसे मैं आज यहाँ पंची पहना हूँ, मैं एक वाक्य यहाँ दोहराना चाहूँगा कि हमारे एक मूवी शूटिंग के दौरान में मैं इसी तरह पंची पहन के आफ्टर शूट मैं लौट रहा था, तो मैं एक ग्रोसरी स्टोर में गया, घुसा, तो मैं अकेले था। तो जैसे मैं घुसा, वो भी दुमका का ही बात है, मैं घुसा तो लोग मुझे अलग ही नज़रे से देख रहे थे, ये पंची। और आप तो जान रहे हो कि दुमका एक संथाल का बहुमूल्य एरिया है, संथाल की राजधानी। हाँ, संथाल की राजधानी। तो वहाँ मुझे इस नज़र से देखा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम तो अपने आप को एक्सेप्ट तभी करेंगे ना जब लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। कोई आदमी लुंगी पहन के जा रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, कोई धोती पहन के जा रहा है, ध्यान नहीं देगा, पंची पहन के जा रहे हैं तो आप लोगों के नजर तो वहाँ हमारा हो जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। तो हम पंची पहने हुए, लोग हमें देखें, और हमारा इंडस्ट्री, हम कोशिश कर रहे हैं नाच गानों के थ्रू कि हमारा एक ऐसा पंची है। ट्रेडिशनली हमारा एक ग्रीन पंची होता है, बट ये हमारा लोगों की एक्सेप्टेंस ही है जो हमें लाल में निकाल रहे हैं, पीला में निकाल रहे हैं, सड़ी निकाल रहे हैं, पंची दसी अलग अलग होते जा रहा है। तो ये हमारा
एक तरफ से मॉडर्नाइज भी हो रहा है, एक क्रॉसओवर भी हो रहा है कि और हमारे लोग जैसे रांची के लोग, आसाम के लोग इसे वेलकम भी कर रहे हैं, वो यूज़ भी कर रहे हैं, इसको पहनावा को यूज़ भी कर रहे हैं। लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारी परंपरा खतरे में है, बल्कि हमारा पूरा समाज ही खतरे में है। तो खैर, समाज को बचाने के लिए कई बड़े बड़े नाम हैं, चेहरे हैं। संस्कृति की बात करें तो क्या वाकई लग रहा है संस्कृति खतरे में है? तो अगर संस्कृति खतरे में है तो इसे कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि संस्कृति को तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं कि उसको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए। ये वाकया बिल्कुल सही है कि अभी जिस तरह परिदृश्य देखने को मिल रहा है आजकल के हमारे युवा जिस तरह अपने संस्कृति, अपने कल्चर से थोड़ा कुछ दूर भागे से दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाता है समाज में कि पता नहीं आने वाला कल कैसा रहेगा। लेकिन हमारी जो युवा टीम है, हमारे जितने दोस्त हैं, भरपूर कोशिश किए हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट भी किया था जहाँ उसमें हम लोगों ने एक एकेडमी खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग सब मिलके, और उसमें हमारे संथाली से रिलेटेड जितने भी वाद्ययंत्र है उस चीज़ को बजाना सिखाया जाएगा। तुमदा, टमाक, बनाम, उना, हाँ, तिरिय, सारा चीज़। और फिर उसके साथ ही जितने मतलब पौराणिक हमारे गीत संगीत है उस चीज़ को भी सिखाया जाएगा। तो हमारी कोशिश है कहीं ना कहीं कि वैसे साथियों को, जो आने वाला जनरेशन है वो उसको, या वैसे हमारे उम्र के भी वैसे जो लोग नहीं जानते अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को, अपने गीत संगीत नृत्य को, तो उन लोगों को फिर से एक बार बोलते हैं ना, वो पानी देने का कोशिश कर रहे हैं कि फिर से एक हरियाली समाज में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। और भी बहुत सारे युवा जुड़े हैं और हमारे पास मैसेज भी आया था। और खासकर मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारी लड़कियां जुड़ी, लड़कियां बोल रही है कि भैया हम लोग भी करना चाहते हैं, हम लोग भी सीखना चाहते हैं ये सब। तो बहुत ही जल्द यहाँ से, जैसे अभी तो शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होने के कारण हम लोग थोड़ा सा डिले किए हुए हैं, तो यहाँ से जैसे ही जाएंगे तो दुमका में वृहद रूप से ये करने वाले हैं। हाँ, देखिए, दो फॉर्म है, एक मॉडर्न फॉर्म है और एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। मॉडर्न फॉर्म तो चेंज होता रहेगा, हाँ। उसके बदलाव की कोई अंत नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल फॉर्म को किस तरह बचाएंगे आप लोग? ट्रेडिशनल अब तो उसके सुनने वाले लोग भी नहीं है, तो जब सुनने वाले नहीं है तो कोई बनाएगा भी नहीं। असल में सुनने वाले लोग है नहीं, असल में सुनाने वाले लोग नहीं है। जो हम कभी अपने पूर्वजों के साथ, हम कभी अपने दादाजी के साथ बैठे नहीं, उनके चीज़ों को सीखे नहीं। इस कारण हमारा जनरेशन गैप हो जा रहा है, बीच में कम्युनिकेशन गैप होने के कारण हम उनसे नहीं सीखे, इसलिए हम अपने आने वाले पीढ़ी को नहीं बता पा रहे हैं। अगर हम उनसे सीख लेते तो अपने आने वाली पीढ़ी को बताते, अगर उसको उस चीज़ का स्वाद चखाते तो श्योर है वो उसमें खुद अपने पार्टिसिपेट करते, खुद उनको लगता है कि इतना परिपूर्ण है वह हमारा समाज, इतना परिपूर्ण है हमारे सारे नृत्य संगीत, तो हम क्यों छोड़ें। मॉडर्न से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपका मतलब बोलते हैं ना कि नींव है। आप ट्रेडिशनल सॉन्ग्स पर भी आपका बहुत फोकस रहा है, एक ट्रेडिशनल सॉन्ग सुना दीजिए। तहारे तरे ना हरे ना हो, तहारे तरे ना रे, तहारे तरे ना हरे ना हो, तहारे तरे ना रे ना हो। যখন জনম তখন পৃথিবী হইবে রে মানেওয়া, মানেওয়া তো বড়র দুঃখ বড় রে বিপদ। বল তাহারে তারে না হরে না हो, তাহারে তারে না রে, তাহারে তারে না হরে না हो, তাহারে তারে না রে না हो। शहर देखी ठाकुर जीव हो, माया हेला गावले, मायार देखी ठाकुर जीव हो, दूसरा देखा घरा की रे एका गंगा घना वाला कोरे बांधाई। जवां जुबान से ऐसे पुराने गाने सुनने के अपने ही मज़े हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, नोड़े ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर ये मुलाकात, ये बात जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरिन शो। द सोरिन शो में आज हमारे साथ एक म्यूजिकल ग्रुप है। म्यूजिकल एक समूह के नहीं, अलग अलग समूह है, लेकिन ये एक समूह भी हैं और सबकी अपनी अपनी खासियत है। जैसा कि हम इनके गाने भी सुन रहे थे, इनके ख्याल भी सुन रहे थे। अब हम झारखंड के बारे में बात करेंगे। झारखंड के बारे में आपकी क्या राय है टॉम जी? देखिए, झारखंड राजनीतिक लोग अपने ख्याल रखते हैं, एक युवा होने के नाते आपकी क्या?
देखिए झारखंड हम मानते हैं ऐसा जगह है आदिवासियों लोग के लिए जो बहुत ही क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपके सारे जितने समुदाय के लोग हैं, जितने भी आदिवासी के लोग हैं, चाहे आपका उरांव हुआ, मुंडा हुआ, हो हुआ, संथाल हुआ, यहाँ पे सारे लोग अलग अलग जगह पे मिलजुल के रह रहे हैं। अगर कभी किसी को आगाज़ करना होता है तो हम सारे आदिवासी लोग उठ के आते हैं। तब हम लोग आदिवासी तक में भेदभाव नहीं करते कि आज हम उरांव हैं, कल तुम हो है, कल तुम मुंडा है। अगर आज उसका अगर उसको परेशानी हुई है तो आज हम लोग, आज संथाल हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। मतलब ये भिन्नता में एकता की जो एक मिसाल है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि झारखंड भी है। झारखंड भी है। और शायद ये मुश्किलें भी है कि इस वजह से कोई एक जुबान नहीं बन पा रही है, एक भाषा नहीं बन पा रहा है। कोई कहता है कि संथाली को द्वितीय राजभाषा बना दो, तो कोई कह रहा है कि नहीं संथाली को खुड़ुक को बना दो। तो ये कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, ये कभी झगड़े की वजह भी हो जाती है और कभी ये एक मजबूत सारी उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी भी बन जाती है। विकास के मामले में 22 साल में का सफ़र आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि आप लोगों की उम्र भी लगभग वही है। जी जी, तो विकास का जो स्तर है, जो होता है ना, अभी भी हम लोग ग्रो ही कर रहे हैं इस चीज़ में। चाहे आप गांव से लेके शहर तक का जो सफ़र है, अब तक में काफ़ी लोग आगे आ भी चुके हैं, बड़े बड़े नाम कर भी चुके हैं और बहुत लोग अभी आ ही रहे हैं। वो गैप अभी धीरे धीरे आ रहा है, सामने आ रहा है और धीरे धीरे भरते भी जा रहा है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में और लोग आगे आएँ और इस तरह से ही आगे बढ़ें। जैसे ईसा राज, तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, नौकरी करने के बारे में कभी सोचा? बिल्कुल, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ नौकरी करने के लिए ही। बट अफसोस है कि हमारे यहाँ कुछ शेड्यूल ही ऐसा है झारखंड में कि बहुत शेड्यूलली एग्ज़ाम होता है। तो यही है प्रॉब्लम। तो विकल्प के लिए हम जैसे आर्टिस्ट बन गए, और भी हमारे ऐसे युवा हैं जो अपने विकल्प के लिए कुछ और कर रहे हैं। तो बेसिक मेन स्ट्रीम उसका कुछ और है, बट वो अपने मेन स्ट्रीम से हटके कुछ और कर रहे हैं। मतलब इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं, इस खाली समय का सदुपयोग कर रहे हैं। रोजगार के मामले में सबसे बुरी हालात हमारे झारखंड राज्य की, हालांकि पूरे देश की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन झारखंड की जो पेचीदगियां हैं, उन पेचीदगियों की भी एक बड़ी वजह है। और स्पेशली चूंकि आप तीनों दुमका उपराजधानी से आते हैं, तो दुमका को देखते हैं तो इस 22 साल में दुमका में क्या बदला? एक ट्रेन आई, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? विकास के मामले में भी सोच रहा हूँ क्या विकास हुआ है। तो खोजना पड़ रहा है। हाँ, मुझे भी खोजना पड़ रहा है। हालांकि वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वगैरह आ रही है, बट जैसा जिस स्तर का विकास होना चाहिए था, जैसे हमारे बड़े बड़े लीडर, उनका नाम दुमका से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है, बट विकास उनसे छूटा हुआ है। हमारे दुमका से छूटा हुआ कुछ रीज़न होगा। मे बी कोई दुमका में ही कमी है, या फिर कहीं और जगह में इससे ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसा लोग कह सकते। मगर हम लोग जो दुमका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संथाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि दुमका भी एक ऐसा जगह है ना कि पूरे संथाल को कनेक्ट करता है। साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, गोड्डा हो गया, सब जगह के लोग दुमका को अपना एपी सेंटर मानते हैं। बट वहाँ अगर आप देखें तो पिछले 20 सालों में शायद ही कोई बड़ा कॉलेज बना होगा। सब तो इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, सब तो मेडिकल नहीं करेंगे, मगर एक सिंपल प्लेन ग्रेजुएशन के लिए एक कॉलेज अच्छा से नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ संथाल परगना कॉलेज है, SKM यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ और भी कॉलेजेस आना चाहिए। आबादी बढ़ रही है, ऑब्वियस है, और माइग्रेशन हो रहा है, स्टूडेंट्स का माइग्रेशन हो रहा है, तो स्टूडेंट्स भरते जा रहे हैं, मगर वही टाइम, एग्ज़ाम का टाइम नहीं हो पा रहा है अच्छा से। कोर्सेज कुछ ड्यू रह जा रही है, और कुछ जैसे हम लोग जैसे आर्टिस्ट हैं तो मास मीडिया करना चाहें, दुमका में ऐसा नहीं है। तो आए दिन हमारे या फिर म्यूजिक में भी ग्रेजुएशन करना चाहें या फाइन आर्ट में करना चाहें, तो कुछ नए डिपार्टमेंट्स जो हैं वो नहीं है। तो आए दिन हमारे भी बैठते हैं हम, कभी ऐसा मौका मिलता है तो हमारे जो प्रोफेसर्स लोग हैं या फिर बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी हम ये चर्चा करते हैं कि हम रांची से छोड़ के, दुमका छोड़ के रांची जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई यहाँ जा रहे हैं। बेसिक अच्छा कोचिंग भी नहीं है हमारे दुमका में। ऐसा क्यों? सारे तो ऑडियंस वहाँ है, वहाँ स्टूडेंट्स हैं। यही रीज़न है ना कि हमारे संथाल पीछे होते जा रहे हैं। संथाल दो चीज़ों की मुझे बेहद कमी नज़र आती है, एक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा हेल्थ के मामले में भी हम देखते हैं कि संथाल बहुत पीछे है, और इसको लेकर के वहाँ के लोगों को
बंगाल जाना पड़ता है इलाज कराने या फिर रांची आना पड़ता है, बड़े बड़े जगह। ये शहर की बात हो गई। गांव की में जो सिंचाई की परियोजना है या दूसरी सरकारी योजनाएं हैं, उनका क्या हाल है? सब बद से बदतर है। बहुत कम ही ऐसे योजनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि पता नहीं, कागजी रूप में योजनाएं तो बहुत आती है लेकिन धरातल पे देखने को तो कुछ नहीं मिलती है, कुछ भी। देखिए अभी हमारा जो ये झारखंड एक युवा हो चुका है, जवान हो चुका है, और इतने इसके बाद भी हमको लगता है यहाँ विकास की परियोजनाएं ठप है। सरकार कोई भी आ रही है जा रही है, कहीं ना कहीं सबको झुनझुना पकड़ा के चल जा रही है। कोई भी सरकार आती है हर एक विकास की बातें करती है, अपने वादे ढेर सारे अपने वादे दिखाती मैनिफेस्टो में, लेकिन बनने के बाद फिर से वो धरा का धरा रह जाता है सब। मुझे तो विकास कुछ दिखता नहीं है कुछ चीज़ों के अलावा। तो कोई एक मॉडल जो मुझे याद है कि रेशम की एक बहुत बड़ी यूनिट थी वहाँ पर काठीकुंड में, काठीकुंड गोपीकादर में, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी, पशुपालन की भी कुछ योजनाएं थी। उन सब चीज़ों का क्या हाल रह गया? उतने चीज़ पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमको लगता है बहुत कम मात्रा में वहाँ से भी ये हो रहा है, और लोगों को जोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि अधिकतर यहाँ संथालपना की मैं बात करूँ तो अधिकतर लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। अधिकतर लोग गांव के, जब आप जाइएगा बस स्टैंड में खड़े होइएगा, आप रेलवे स्टेशन में जाइएगा तो देखिएगा कि बहुत सारी औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो बंगाल जाती हैं, उड़ीसा जाती है, असम जाती है। तो बहुत मतलब दुख लगता है उन लोगों को देखकर। मैंने बहुत बार बहुत लोगों से बात की। आप कभी कभी इस पर भी आप लोगों ने सोचा होगा गाना बनाने, या बना भी दिया होगा? हाँ, और इस चीज पर जो अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले गया, आ तो उड़ा भागे या जो तो खो नाम दो, ये भी गांव घर में ही इतनी सुविधाएं दे देनी चाहिए, चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वो कुटीर उद्योग की बात हो। गांव घर में ही अपने महिलाओं को सिलाई मशीन का अच्छा प्रबंधन करवा देना चाहिए। चाहे गांव घर में हम लोग जल जंगल जमीन से जुड़े हैं, हर जगह पेड़ पौधे हैं, सरजोम दारे सरजोम सका मीना है, क्यों ना हम लोग वो पत्तल बनाने वाली मशीन दे दें। तो सरकार कहीं ना कहीं इस सब पे काम नहीं कर रही है। आप देखिए संथालपना जाइएगा, एक समय ऐसा था कि साहेबगंज में पहाड़ दिखता था, और अब एकदम सब मैदानी वो जो पहाड़ जो ऊपर की ओर था, वो पहाड़ शायद अब नीचे की ओर चल गया। हाँ, उल्टा हो गया। जितना ऊपर था वो उतना नीचे चल गया। इतने मतलब वहां से बांग्लादेश पत्थरों का इतना अवैध खनन चल रहा है। चाहे वो आप साहेबगंज की बात करो या दुमका में आप शिकारीपाड़ा क्षेत्र की बात करो, सिर्फ धूल मिट्टी यही सब दिखेगा आपको। तो अब आजकल पेड़ पौधा नहीं, आजकल पहाड़ नहीं। सरकार एक अलग संस्था है और समाज एक अलग संस्था है। समाज में इसको लेकर के कोई सुगबुगाहट या कोई चिंता? एकदम बहुत है। अभी युवा संथालपना के युवा खासकर बहुत जाग गए हैं, और मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में संथाल परगना से फिर एक हुल की आगाज होगी, और बहुत जल्द ही राजनीतिक करवट लेगी संथालपना की धरती से भी। जिस तरह मुझे देखने को मिल रहा है कि युवा यूथ सब एकजुट हो रहे हैं और सब समझ रहे हैं कि सही और गलत की पहचान करने सीख गए हैं। और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि अब वो लोग जो सिर्फ आदिवासियों के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने का काम करते थे, आदिवासियों के नाम पे सिर्फ अपने रोटी सेकने का काम करते थे, अब ज़्यादा दिन उन लोग का ये नहीं टिकने वाला है। टॉम जी, आप क्या बनना चाहते थे? सिंगर ही बनना चाहते थे या ये बाय लक बाय चांस बन गए? ये तो आपका बाय लक बाय चांस ही हम बोलेंगे, क्योंकि जैसे पापा मेरे पुलिस में थे, आपके सब इंस्पेक्टर थे, तो मेरा हमेशा से ये सपना रहा था मेरा बचपन से कि मैं यूपीएससी वगैरह क्रैक करूं, आईएएस बनूं। वो लेकिन क्या बोलते हैं, ऐसे ही मेरे लाइफ में ना ऐसा करवट लिया कि मैं वहाँ से छोड़ के मैं ना सिंगिंग के लाइन तरफ में आ गया। क्या बात है। बनना जाना था, जापान पहुँच गए, चीन वाली बात हो गई। खैर, वक्त के साथ खुद को बदलना यह भी एक अच्छी कला है। अब चूंकि प्रोग्राम के ख़त्म होने का वक्त हो रहा है, तो हम कुछ अच्छे गाने, कुछ अच्छी यादें अपने दर्शकों के लिए आपकी तरफ से छोड़कर जाना चाहेंगे। तो कुछ अच्छी गाने आप सब लोग अपनी तरफ से कुछ सुना दें। हम तो चाहेंगे कि मुकेश जी से ही हम लोग पहले शुरू करें क्योंकि इनको सुनने में जितना मज़ा आ रहा है। कौन सा कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे अभी हम लोग दर्शकों? दुमका पर भी कुछ गाना बनाया है क्या आप लोगों ने, या संथाल परगना पर?
हाँ, नहीं, एक गाना गाते हैं वो सोहराय है, क्योंकि अभी सोहराय का सीजन चल रहा है, आने वाले का जी। हाँ, तो एक सोहराय गाना ही कर लेते हैं। नोत नोते नड़ी न चोट रे माडली लिका बहायन, नोत नोते नड़ी न चोट रे माडली लिका बहायन, सूरज मुनीम सीधा सेम गोछाया, बहा मुनीम बहाया से बाम बहाया, हांते पे नोते पे हांते पे ढींकी कुटुंग पे हलंग या हुडुंग पे पतड़ा पिठे पे लेटो या हटिंग पे सगोय पे पाजेड़ पे सगोय पे। एक होता है कि संथाली में अगर आप सोहराय हो, दोंग हो, लगड़े हो, अगर पाजेड़ नहीं रहा तब तो तो वो अधूरा हो जाता है। nama bang anjam reki bang अखाड़ा की कर निसु नहीं का टॉम बाबू अम्मा एकदम मॉडर्न और नवा नवा एक्सपेरिमेंट वाला सीरीन था ना उनका मतलब उससे हम सोसाइटी को कुछ नई चीज़ें दे रहे हैं, ये बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो नई चीज़ें भी एक्सेप्ट हो रही है, ये सबसे मज़ेदार बात है। और ये मुझे लगता है कि ये थोड़ी चौंकाने वाली भी बात है कि आप जो नया चीज़ दे रहे हैं वो नई चीज़ों को कोई लेने के लिए तैयार बैठा है। कोई एक अच्छी गाना सुना दीजिए। तो अभी एक जो गाना मैं गाने वाला हूँ वो अनरिलीज ट्रैक है, ठीक। तो वो गाना मैंने इसाराज के साथ ही लिखा है। उस गाने का नाम अडी लोलो करके है। उस गाने को मैंने बहुत खूबसूरती से हम दोनों ने प्रेजेंट किया है, हंसी मजाक में, लेकिन उसमें हमने काफ़ी गहरी बातें बोल दी है हमारे समाज के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में। तो कुछ इस तरह है, ओनिंग मेन के लिखा बुदो अंजों पे हो, ओनिंग मेन क्या था, ओनिंग लेना बुदो अबू संथाल होड़ बहा अबुआ सोहराय अबुआ सनामा तो टोला मंजिथान अबुआ बना मगुआ अबुआ अडी लोलो हको पको फोड़ो इंगे चाली का दूजा हंडी दुल में, अडी लोलो हको पको चाली का दूजा हंडी दुल में, ए मामा गो ए बुड्ढी गो ए हप्पन गो लेट्स गो। तो कुछ इसी तरह से है, तो थोड़ा बोल में भूल गया। हप्पन गो लेट्स गो। चलिए, एक फिल्म आ रही है आपकी ईशा जी का सक्का मोड़े, हम बहुत जल्द उसे देख पाएंगे। ये बनाने के पीछे, इस फिल्म के पीछे की बहुत सारी कहानी हो सकती है, लेकिन हम नटसेल में जानना चाहेंगे कि ये फिल्म किस पर बेस्ड है। ये हमारा एक फैमिली ड्रामा है। ये मूवी सक्का मोड़े बहुत कोई जान रहे होंगे, बहुत कोई नहीं जान रहे होंगे, बट इसका मैं लिटरल मीनिंग बता देता हूँ। मैं इसका मीनिंग इसलिए नहीं बताऊँ क्योंकि ये एक खुद में एक सरप्राइज है। सक्का मोड़े तो पत्तों को बीच से फाड़ना, तो आप गेस कर सकते हैं ये क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे जितने फैमिली लोग हैं, बहुत कोई इतना ही रिच है हमारा कल्चर, हमारा कल्चर इतना ही रिच है कि इस सक्का मोड़े प्रोसीडिंग्स के लिए भी एक हमारे में रीति रिवाज है जो हमारे संथाल समाज लोग प्रैक्टिस करते हैं और बहुत कोई नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो बहुत कोई इस वर्ड से ही अनजान थे। तो जैसे हम बनाने लगे, धीरे धीरे लोग जानने लगे, यहाँ वहाँ पोस्ट हमारा देखते थे, जैसे हमारे भाई लोग भी इसका भरपूर मदद कर रहे थे इसका पब्लिक होने के लिए। तो बहुत सारा मैसेजेस आते हैं, ये सक्का मोड़े क्या है। तो हम एक मूवी बनाए हैं जो सक्का मोड़े नाम से है, और इसमें एक छोटी सी फैमिली है, और एक फैमिली में एक क्या रीति रिवाज होता है, एक पहलू को हमने दिखाने की कोशिश किया। और ये हमने नहीं दिखाया कि हमारा फिल्म वैसा है, ऐसा है, बॉलीवुड है, ना साउथ है, ना बंगाली है, ना मुंबई का है, बट ये फिल्म हमारा संथाली फिल्म है। आप रिलेट कर पाओगे, आप स्टडी कर पाओगे, अनजान लोग भी देखेंगे, ये उनके लिए एक नया कुजीन होगा, कुछ नया खाने को मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मूवी के थ्रू एक लोगों को में भी एक मतलब कुल मिला के ये फैमिली ड्रामा। हाँ, फैमिली ड्रामा। शूटिंग्स कहाँ की है आप लोगों ने इसका बेस लोकेशन दुमका ही था, एंड इसके शूटिंग्स आसाम में भी हुए हैं, अरुणाचल में भी, और कुछ भूटान के बॉर्डर वगैरह में भी हुआ है। ड्यू टू वो लॉकडाउन के कारण हम लोग नहीं जा पाए।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे विजुअल्स सीन्स जो हैं उस नई नई जगह के फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मसरहाव नोडे पे है ना और पे कथा पे दो किदा श्री अंजम किदा कथाओं मनेरिया कथाओं अपे अंजम किदा। तो हमने सुना इन तीनों को बड़े युवा हैं और नए प्रयासों के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, नई कोशिशों के साथ। इनके जो नए नए एक्सपेरिमेंट हैं म्यूज़िक के साथ, थीम के साथ, गानों के साथ, तो ये कामयाब भी हो रहे हैं और मेरी तरफ से इन्हें कामयाबी की शुभकामनाएं भी कि ये यूं ही बढ़ते रहे आगे और शायद फिर कभी हम किसी मंच पर इन लोगों से बात करने का मौका ले सके। फिलहाल इस शो में इतना ही। अगली बार किसी खास मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।